सर मुबारक लेकर मदीना पहुंचे और माँ फातिमा सल्लम की चादरें जो उन्होंने बुनी थी और उनका एक गुलू बंद था पर्दा लगा कपड़ा बांधने का कानों पे, वो भी आप लेकर आए। और जब मदीना की गलियों में जब पता चला मदीना वालों को कि भाई पहले बैत के जो बचे हुए वो आ रहे हैं, तो इस्तेकबाल में मदीना में सब खड़े हुए। तो वहां पे एक औरत और भी थी जो अली शेर खुदा की थी, अली शेर खुदा जो करीम की जो इकरमा वहां खड़ी थी। तो आप भी इस्तेकबाल में खड़ी गई कि मेरे पोते आ रहे हैं, मेरे पोते आ रहे हैं, मेरे बेटे आ रहे हैं। तो आप खड़ी हुई। तो जिन आबिदीन अलैहिस्सलाम जब आए तो आप समझिए कि शायद कोई साहबी होंगे, कोई खुद्दाम होंगे, तो अपने मुंह पे पर्दा डाल दिया। आप समझे, मुंह पे पर्दा रखा। जैसे आपने पर्दा रखा ना, तैसे जनाब जी ने फरमाया, क्या दादी का भी पोते से पर्दा होता है? तो दादी ने फरमाया, अंता जैनुल आबिदीन, अंता अली, तुम हो? अरे तुम्हारे चेहरे पे तो काले बाल थे, सर पर काले और दाढ़ी पे। तो फरमाएगा, दादी जान जो मंजर मैं देख कर आ रहा हूं वो मंजर देखने के बाद कोई चाहेगा नहीं कि दुनिया के अंदर जिंदा रहे। कैसा मंजर होगा आप ये समझे। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जो हमारे को तवासुबिल हक तवासुबिल शब्र ये सिखा रहे हैं। आज जो करबला के वाक़े बने हमारे, वो दीन बचाने के लिए हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया। सबको पता है, कोई दुनिया का बाकी नहीं है। ठीक, तो अब हमारा फर्ज चलता है कि जो दीन को हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचाया, अब हम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से सुनकर हम बचाओ दीन को। अरे हम किसी को फैला नहीं सकते, तो हम अपने आप के लिए तो दीन बचा लें। ऐसा क्या किरदार थे उनके। जब सिमर को जब मारा गया, मुख्तियार ने, जब मुख्तियार था उसने जब मारा गया, तो मुख्तियार ने जब बदला लेना चालू किया, तो उस वक्त सिमर भाग रहा, भागकर हाँपता हुआ ठोंता हुआ एक झोपड़ी में चले गया कि ला छुप जाऊं, कोई मारे ना मेरे को। भाई क्यों मार गया था? क्योंकि उसने करबला को तकलीफ दी थी। कुछ टाइम के बाद ये बात चली, कुछ वक्त के बाद ये बात चली। तो जब आप जब आपके खेमे में घुसा सिमर, तो देखा तो बोले मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं। तो आप ज़ैनुल आबिदीन खुद मौजूद थे वहां और खेमे में। तो आपने उनको खाना दिया, पानी दिया। पहले पानी का कटोरा लिया, उसको धोया, धो के अच्छा सा पानी भरा और पानी भर के उसको पिलाया और कहा और दो, तो बोला और दो। फिर आपने पिलाया। इस तरह 3 मरतबा उसने पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर उसने देखा कि कहीं जाने जैसा ही नहीं, तो कुछ रहा लो आराम। तो जी हाँ, अपना आराम घर की जगह दी इसको, सिमर को, वो जिसके हुक्म से तलवारेबाजी चली, जिसके हुक्म से 72 शहीद सर कटे, जो आगे बंद था पानी लिगो के लिए बंद कर दिया सिमर, फुरकात की नदी पे पहले खड़ा था बंद करने के लिए, वो ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में है। और ज़ैनुल आबिदीन पर जब आया, चलो पानी पिला रहे, सुला रहे, लिटा रहे। और देखा कि भाई सफर में बागी भागता हुआ सफर वाला इंसान है। बोले ले भाई ये खाना ले जा कुछ जगह पर, कुछ पैसे भी दी। वो देखते रहेगा सिमर पहचान गया। तो सिमर कुछ देर बाहर गया, तो चलो वक्त हो गया मैं जाऊं। जाते हैं सिमर को याद आया, लार बोल तो दूं कि मैं कौन हूं। सिमर फिर से आया, फरमाया आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो? तो फरमाया हाँ मैं जानता हूं। कौन हूं मैं? तो बोले तू वो बंदा है जिसने मेरे 6 महीने के भाई तक कुछ छोड़ा नहीं। तूने मेरे अली अकबर को, अली अब्बास को, मेरे चाचा को, मेरे भाई को, मेरे बाबा को सर कलम किया। 5-5 साल के बच्चों को तूने छोड़ा नहीं। तो फिर भी तुमने पानी पिलाया। बोले पानी बंद करना ये तुम्हारा तरीका था और पानी पिलाना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। अब आप समझ रहे, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। ये ज़ैनुल आबिदीन के अखलाक है कि दुश्मनों को भी पानी पिलाया जाए, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, पानी भी पिलाया जाए, खाना भी खिलाया जाए। उसका किरदार था बंद करना, और मेरे नबी अली हुसैन का किरदार था लोगों को तकसीम करना। ये जो
जिन लाबेदीन रात के अंधेरे में उठ के अनाजों की बोरियां होती ना, वो एक बाजू जमा करके रखते हैं। उनका जो भी अशरफी आती है ना, अक्खा दिन की अशरफी जो मुसाफे में पैसे देते हैं, तो पैसे लेकर आप अनाज खरीद लेते हैं, वो अनाज रख लेते हैं। रात के अंधेरे में वो बोरियां अपनी पीठ पे ले के लोगों को बांट देते, लोगों को बांट देते थे। तो उनके बेटे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बाबा जान, आप मुझे कहो, आप उम्र हो चुकी है, आप रात को अंधेरे में जाते हो, तो मैं लेकर चलता हूं, मैं लेकर चलता हूं, उनको दे दूंगा। बोले बेटे कैसे हो सकता है कि तुझे मैं दे दूं? कि अगर मैं तुझे कहूंगा कि बेटे जा ये बोरी फलाने इंसान के वहां जा, तो उसका नाम भी बताना पड़ेगा और घर भी बताना पड़ेगा, उसका एड्रेस भी बताना। और मैं नहीं चाहता कि जिसकी खिदमत उम्मत है मुस्तफा की, जब मैं खिदमत करता हूं, वो अल्लाह, उसके रसूल और मेरे दरमियान रहे, मैं किसी को नहीं बताना चाहता। ऐसे अखलाक वाले ये वो लोग हैं जिनके लिए पानी बन कर रखा था। ये वो लोग हैं जिन लाबेदीन है जिनको घसेड़ा गया था खेमों के अंदर। ये वो है जिनको तोके बांधी गई, जंजीर से बांधा गया, जो उम्मत मुस्तफा ने जो उनको तकलीफ पहुंचाई। और ये देखो उम्मत मुस्तफा का फैज के साथ पहुंचा रहा है। ये जिन लाबेदीन है, ये हस्तियां हैं। आज जो किरदार हुसैन अलैहिस्सलाम ने छोड़ा, वो उनके बेटे कर रहे हैं। आज हम अगर हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं, तो यकीनन हमको एक किरदार निभाना होगा कि अगर बड़े से बड़ा तुम्हारा दुश्मन हो, उसको माफ करना होगा और उसके साथ सुलूक अच्छा करना पड़ा। वो तुमसे सुलूक अच्छा रखे या ना रखे, तुम सुलूक अच्छा रखो। चाहे तुम्हारे घर बार में तुमसे बुरा कोई करता हो, चाहे तुम्हारे बाहर कोई तुमसे करता हो, चाहे महल्ले में करता हो, या तुम्हारे परिवार के अंदर ही कोई क्यों ना करता हो, तुमसे गलत सुलूक करता है, लेकिन तुम गलत सुलूक ना करो, इसलिए कि तुम अली के चाहने वाले हो, तुम हुसैन के चाहने वाले हो। तुम अगर जिन लाबेदीन से मोहब्बत करते हो, अल्लाह के रसूल के करीब होना चाहते हो, पंजतन से मोहब्बत कर दो, तुम्हारा किरदार दिखाए और अपनी इबादत में जुड़े, ना रखे इधर उधर ध्यान, वक्त के मुताबिक सलात पढ़े। अरे पूछा किसी ने कि जिन आबिदीन अलैहिस्सलाम वजू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप वजू करते हैं ना, तो वजू करने के बाद धुरुस्ते हैं। अब पॉइंट नोट करिए मेरी बात का, क्या करते हैं? धुरुस्ते थे, ठंडी लगती है बड़े को, धुरुस्ते हैं, डर के मारी धुरुस्ते ना, घबराहट से सब घबरा जाते, धुरुस्ते। किसी ने पूछा सरकार तबीयत तो ठीक है? बोले ठीक है। तो आप वजू तक तो सही था, वजू करने के बाद धुरुस्ते क्यों? बोले इसके डरता हूं कि तुम नहीं जानते किसके सामने खड़े होना है, अल्लाह के सामने खड़े होना है। आप गौर करें, इतनी नेकी, इतनी इबादत करने वाला बंदा अल्लाह से डरने तैयार है, लेकिन आज हम अल्लाह तबारक व तआला से डरने तैयार नहीं है। एक दूसरे का दिल दुखाना फैशन बन गया, किसी की बहन बेटी को छड़ना फैशन बन गया, किसी की बेइज्जती करना फैशन बन गया, आदमी के सामने शौहर को मुंह चलाना, शौहर को बदनाम करना फैशन बन गया, बाप को बदनाम करना, बेटा बेटी के बदनाम फैशन बन गया। कहां गया हमारा इस्लाम? कहां है हुसैन के चाहने वाले? कहां है अली असगर अलैहिस्सलाम के चाहने वाले? किधर है? आप बोले। अरे उनके घरों के अंदर रोशन होता है, चिराग होता है, दिलों में चिराग रोशन होता है उनके, जिसके दिल में इश्क के रसूल होता है, जिसके इश्क में पंजतन और इसमें जिन लाबेदीन होते हैं। बहरहाल मेरी जगह पे आऊं, जिन लाबेदीन अलैहिस्सलाम हज के लिए निकले। जब आपने उम्रे के लिए कपड़े पहरे, हज के लिए कपड़े पहरे, हज का लिबास पहरा ना, तो जब हरम के करीब आए ना, तो लब्बैक नहीं बोल पा रहे थे आप। क्या नहीं बोल पा रहे थे? बोला सरकार लब्बैक पढ़े, तो जिन लाबेदीन नहीं पढ़ पाते। किसने बोला सरकार आप जिन लाबेदीन पढ़े? फरमाया आप लब्बैक क्यों नहीं पढ़ रहे हो? कि यार मुझे डर लगती है कि मैं तो कह दूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया कि मैं तेरा लब्बैक कबूल नहीं करूंगा, तो अरे ये जिन लाबेदीन है। लेकिन किसी ने बोला सरकार शरीयत का नबी का हुक्म है, बोलना पड़ेगा, तो आपने बोला। लेकिन ये देखा आप डर कितने रहते अल्लाह से कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता, आप ये नहीं बोल रहे थे। कपड़े पहन लिए हज के, क्यों नहीं बोल रहे थे? डर लगती है कि अल्लाह ये ना कह दे कि मैं तो लब्बैक बोल चुका, तवाफ कर चुका, उम्रा कर चुका। अरे भाई वो जिन लाबेदीन है जो डरते हैं कि मेरा कबूल हुआ कि नहीं हुआ। हम तो दावा ठोकते हैं, योमिल जुमा पढ़ के आए हम, आज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अरे देख किरदार देख,
آجا میرے بھائی راستے میں اللہ کی ڈر رکھ. جو اللہ کی ڈر رکھتا ہے نا, قسم اللہ جل جلالہ کی, وہ دنیا سے نہیں ڈرتا, وہ دنیا کی بے عزتی نہیں ڈرتا, وہ محلے کی بے عزتی نہیں ڈرتا, خاندان کی بے عزتی نہیں ڈرتا, کیونکہ اللہ اس کو بے عزت کرتا ہی نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس کا کردار کو نبھانا ہے. آج ہم کھوٹا, میں تو جھوٹ مانتا ہوں کچھ لوگوں کو. ڈھول تاشے لے کر میں نے دیکھا محرم میں باہر نکل جانا, 10 دن بجانا, ماتم کرنا. ارے کیا ہے یار, تم اللہ کی عبادت کرو, روزہ رکھو, نفیلے پڑھو. ارے جب روزے کا وقت, جو روزے کوئی مسکین غریب کے گھر میں کھانا پہنچاؤ, یتیم کے کھانا, دین سیکھنے بیٹھو, حسین کی یاد کے اندر بیان سنو. ارے نہ جانے کیسے کیسے بابا بن کے بیٹھے دنیا کے اندر, کہیں پنجے لگا کر, کہیں حاضری بھر کر, کہیں لیمو پڑھ رہے, کوئی نعرے مار رہے, کیا بولتے ہو, نوما کر رہے, حاضری بھرے, حسین بابا اندر آ جائے, امام حسین بابا جا رہے. ارے بھائی یہ سب کیا ہے, امت مصطفیٰ گمراہ کر. حدیث میں ایک بھی جگہ نہیں یہ سب چیزیں کی. وہ عاشورے کا دین ہے, وہ قیامت کے دینوں میں سے ایک دن گنائے گا. کیا آئے گا وہ دن, یہ دن جمعہ ہوگا اور عاشورے کا دن ہوگا اور فیصلہ ہوگا. اگر فیصلہ دنیا میں ہو جاتا نا تو چاہیے کیا تھا. ارے کربلا نے تو کیا کرا تم دیکھو, اپنا دنیا کا ایمان بچانے کے لیے, دنیا کو راستے میں لانے کے لیے, ارے سر دے دیا, ہاتھ نہ دیا. بیعت نہ لی, قبول نہیں کروں گا تیری کوئی بھی بات کو, کیونکہ حق بات نہیں ہے. آج ہم ایسے ایسے باپوؤں سے ملتے ہیں, ان کی نہ حق کو قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر یہ ہمارے پیر صاحب ہے. ارے پیر صاحب کو دیکھ کہ پیر صاحب کے لائق ہے. وہ استاد بیٹا, استاد کو دیکھ, استاد کے لائق ہے. وہ امام کے نماز پڑھتا, وہ امام کے لائق ہے. جانکاری کر, تیری نماز بہت قیمتی ہے, اس رب کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے تو, اور اپنے گناہوں پر رو. اتنا سارا کرنے کے بعد رونا سیکھا, رو. اور ایک مرتبہ جن حسن بصری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کعبے کا آدھی رات ہو چکی تھی, کعبے میں کوئی موجود نہ تھا, ایک رونے کی آواز آ رہی تھی. کیا آ رہی تھی, رونے کی آواز آ رہی تھی, اور اتنی زور سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ پوچھو مت, کسی کا دل مچل جائے. تو حسن بصری علیہ السلام نے جا کر دیکھا نا, تو فرمایا بھائی تم اتنی جم سے روتے ہو میرے بھائی کہ تمہارے رونے سے رب مان چکا ہوگا, ہمارا دل کلیجہ بھر گیا ہے. آپ کعبے کو چھوڑ دو, اب رو مت, اب شانت بیٹھو کعبے کے پاس, پر رو مت, اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہوگی. آپ خاموش ہو گئے. خاموش ہو گئے جب جانے لگے نا, تو حسن بصری نے فرمایا اے بھائی کون ہو تم, چہرہ تو بتا دو, تمہارے رونے سے میں بھی لرزا گیا. لوگ یہاں پہ سب خاموش ہو گئے, بات چیت کرتے رہے, چپ چاپ بیٹھ گئے. آپ کا چہرہ تو بتا دو. جب چہرہ پلٹ کر دیکھا نا, قسم جل جلال کی حدیثوں میں عالم علماء لکھتے ہیں, جب چہرہ دکھایا نا, وہ کون تھا خبر ہے, وہ زین العابدین تھا. جیسے حسن بصری نے زین العابدین کو دیکھا نا, اپنی داڑھی اوپر رکھ کے آپ کے پیروں میں رکھ دی. فرمایا آقا آپ اللہ سے ڈرتے, آج ہم نے اللہ کی ڈر چھوڑ دی ہے. ہمارے بھائیوں کو دیکھو, حرام حلال کچھ سمجھنا نہیں, کما کے صرف پیسے لانے ہیں. ہمارے بھائیوں کو جو اذان ہوتی ہے نماز پڑھنی نہیں ہے, اور حسین کا دعوت ٹھوکنا ہے, ہمارے حسین کی جھنڈی لے کے گھومنا ہے, یا حسین کہنا ہے, میں نبی کے نعرے لگانے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ دیکھیں کیا نعرے لگانے سے, یا حسین کہنے سے کیا حسین والے ہو جائیں گے؟ ارے حسین والا بننا ہوگا نا تو حسین علیہ السلام کے راستے پہ آنا پڑے گا کہ ہاتھ نہ دیا. بہت تیل لٹا دیے بھائی. وہ امام زین العابدین کو یاد کرے, ان کے قانون کو سمجھے, میرے نبی کے قانون کو سمجھے. آج میری بہن اپنے شوہر سے معافی مانگنے تیار نہیں غلطی کرنے کے بعد. آج بیٹا باپ سے معافی مانگنے تیار نہیں ہے غلطی کرنے کے بعد. بیٹی باپ سے غلطی کرنے تیار نہیں ہے. ایک دوسرے پریوار میں ہم نے گمراہ کر کے رکھ چکا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی حوث, دنیا کی لالچ, دنیا میں عزت بنانا, دنیا کو کھانا, دنیا میں یعنی ان کو موت کی ڈر نہ ہو, وہ یہ کام کرتے ہیں. بھائی رو, زین العابدین کی اللہ کے پاس رو, نبی کا وسیلہ لگا, میرے حسین کا وسیلہ لگا, یقین اللہ تجھے معاف کر دے گا. آؤ زین العابدین کے راستے پہ. امام حسین کے چاہنے والے ہوں گے نا, یقیناً تم نماز نہیں چھوڑو گے,
کیوں؟ کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے جس کے اندر سکون اور شان، دل کا سکون، ہر نور ملتا ہے، یہاں تک کہ حسن حسین پہ سلام بھی پہنچتا ہے۔ وقت کی کمی سے میں اپنا بیان کو روکتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دعوانا